पेतरस के जीवन में यदि हम देखते हैं, वो जेल के अंदर प्रार्थना कर रहा है, वो विचार नहीं कर रहा, सोच ही नहीं रहा, लेकिन प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के। और अपनी आंखें उठाकर, अपने घुटने उस परमेश्वर की ओर लगाकर, अपनी ये नजरिया उस परमेश्वर की ओर लगाकर, ये पेतरस पुकार रहा है परमेश्वर को। जब हम देखते हैं 5वें अध्याय में, बंदी गृह में पेतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति पकड़ा गया, जब एक व्यक्ति जेल खाने में है, एक व्यक्ति वो पकड़ा गया है, तो उसकी कलीसिया, उसके लोग, उसके मददगार, ओ कोई राजा के पास नहीं भाग रहे, कोई सैनिक के पास नहीं भाग रहे, कोई हेरोदेस के जैसे राजा के पास नहीं भाग रहे, कोई ओ महामंत्री के पास नहीं भाग रहे, कोई अधिकारियों के पास नहीं भाग रहे, लेकिन वो अपने घुटने उस जीवते परमेश्वर की ओर, हालेलुया, उस परमेश्वर की ओर अपने घुटने टिकाकर, उस परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर, बाइबल में लिखा है कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। क्या कर रही थी कलीसिया? घुटने अपने उस जीवते परमेश्वर की ओर झुकाकर उससे प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। क्या लिखा है उसमें, है ना? कलीसिया उस उनके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, आज कोई पकड़ा जाए तो लोग ठट्टा उड़ाते, उसने कुछ गलती किया होगा, उसने ये किया होगा, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वहाँ पर ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, उस पर उंगली उठाते समय उंगली ना उठाए, पर उसके लिए प्रार्थना करे, उस परमेश्वर से प्रार्थना करे, वो जंजीरों को तोड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये पेत्रुस उस जेल में, हालेलुया, वो भी प्रार्थना कर रहा था और कलीसिया भी प्रार्थना कर रही थी। और उसी समय हम 6 अध्याय में पढ़ते, जब हेरोदेस ने उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पेत्रुस 2 जंजीरों से बंद हुआ था, 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। मेरे प्रियो, वहां पर 2 पहरुए, उसकी रखवाली करने वाले 2, और 2 जंजीरों से बांधा हुआ था वो। और दूसरे दिन हेरोदेस उसे, है ना, पेश करने वाला था वहाँ पर जज अधिकार, जो भी उनके अधिकारी लोग हैं, वहाँ पर पेश करने वाला था। लेकिन उसी रात को क्या हुआ, जब हम पढ़ते हैं उसी रात को क्या हुआ, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पेत्रुस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। देखो, यहाँ पर जब कलीसिया भी प्रार्थना कर रही थी, पेतरस भी प्रार्थना कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उसी समय प्रार्थना करते करते, ओ उस परमेश्वर को पुकारते पुकारते, स्वर्ग से एक दूत आता है, स्वर्ग से एक दूत आता है। और दूत आने के बाद वहाँ पर क्या क्या लिखा है, स्वर्गदूत कहता है, अरे उठ, तू सोया है, खड़ा हो, जल्दी कर। मेरे प्रियो, जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो वो स्वर्गदूत पेतरुस को उठाता है, पेतरुस को क्या करता है, उठाता है, और पेतरुस को उठाता है, और आगे जब हम देखते हैं उसे उठाता है और उसे जगाया, और कहता है जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। उस जब पर स्वर्गदूत से जगाता है और उसको उठाता है, वो उठ के देखता है, अरे वो जंजीर, हालेलुया, कहाँ गई। उसी समय लिखा, क्या लिखा है, जंजीर खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर में इतना सामर्थ है, वो हालेलुया उसके दूतों को भेजता है, और दूत भी वो सोया हुआ रहता है, पहले वो प्रार्थना करके सोया होगा, वो सोया हुआ होगा, उससे वो दूत आकर जगाता है, उसको खड़ा करता है, उसको कहता है जल्दी कर, और उसी समय वह जंजीर टूट जाता है। उसी समय वो उठ के देखता है, वह जंजीर टूटा हुआ है, उस उठ कर देखता है, वह जंजीर क्या हुआ है, टूटा हुआ है। और आगे देखते, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उनसे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। कमर बांध, वस्त्र वस्त्र पहनकर, वो जो कमर थी,
वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। कमर बांध और वस्त्र कपड़े पहनकर मेरे पीछे क्या कर, हो ले। कौन कहता है? परमेश्वर का दूत आकर। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इन दिनों में जंजीरों में है, पापों में, श्राप में है, वो बंधे हैं, ओ जकड़े हुए हैं, लेकिन प्रार्थना करने वाला कोई नहीं। इन दिनों में बहुतों की प्रार्थना धीरे धीरे ठंडी हो रही, बहुतों का आत्मिक जीवन धीरे धीरे कम हो रहा है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करे, उस अवस्था में भी प्रार्थना करे, उस अवस्था में भी परमेश्वर से मांगे। ये पेत्रस जंजीरों से जेल में था, पकड़ा हुआ, दो पहरुए रखवाली कर रहे थे, दो जंजीरों से उनको बांधा गया था। लेकिन आगे वचन क्या कहता है? स्वर्गदूत आता है और उसको खड़ा करता है, वो देखता है अरे जंजीर तो टूट कर गिर गए। स्वर्गदूत कहता है अपने जूते पहन और वस्त्र पहनकर मेरे पीछे क्या कर, होले, मेरे पीछे होले। और जब हम आगे देखते हैं, हालेलुया, जब आगे देखते हैं, वो निकल कर उसके पीछे हो लिया। परंतु यूहन्ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कह रहा है वो सच है, वरन यह समझ कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। अरे उसके मन में क्या लगा? अरे मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। उसके मन में क्या आया विचार? अरे मैं कुछ स्वप्न वगैरह तो नहीं देख रहा हूँ, है ना, मैं कुछ स्वप्न वगैरह तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन वहां आगे क्या लिखा है ना, परंतु, है ना, स्वर्गदूत कह रहा था वो सच है, वरन यह समझ कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर, वस्त्र उनके लिए और नगर की ओर वो उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने तो जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी, यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं, हेरोदेस राजा पकड़ के रखा हुआ था। देखो परमेश्वर का दूत कैसा अद्भुत काम किया। वहां पर देखते हैं, वो अचानक गायब, स्वर्गदूत ने उसे जेल से बाहर लिया और उसे नगर में छोड़ दिया। अरे हेरोदिस की क्या बीती होंगी? वो सोचता होगा यार, जेल भी बंद, दरवाजे भी बंद, दो पहरुए थे, वे रात भर जगे, फिर भी उन्हें भी नहीं मालूम, दो जंजीरों से बांधा हुआ था, उन्हें भी, वो जंजीर भी टूटे हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा अपने दूतों को भेजकर, वो उसके सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वो अपने दूतों को भेजकर वो ऐसे काम कर सकता है। मेरा परमेश्वर, अरे कोई दुनिया की ऐसी कोई जंजीर नहीं है जो उसके भक्तों को बांध सके, दुनिया की ऐसी कोई जंजीर नहीं है जो उसके भक्तों को रोक सके, दुनिया में ऐसी कोई हथियार नहीं बनी, कोई ताकत नहीं बनी जो उसकी सेवकाई में, उसके सेवकों को वो हानि कर सके। दुनिया में कई ऐसे हथियार नहीं बने जो मेरे खुदा यीशु के कामों को रोक सके। कोई दुनिया की कोई ताकत हमें, हालेलुया, उसके काम करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि उसके दूतों को भेजकर वो संभालता है, उसके दूतों को भेजकर वो हमारी रक्षा करता है। वो साधारण परमेश्वर नहीं। कोई जंजीर नहीं बनी दुनिया में जो उसके भक्तों की, ओ उसके आत्मिक भक्तों को बांध सके, उसके परमेश्वर के कामों को ख़त्म कर सके। ओ बहुतों ने परमेश्वर को कामों को मिटाना चाहा, हेरोदेस जैसे राजा खड़े हुए, वे मर गए, वो मिट गए, लेकिन मेरे परमेश्वर का काम आज भी वो चल रहा है। आज भी मेरे परमेश्वर का काम वो बढ़ रहा है। आज भी मेरे परमेश्वर के कामों को कोई रोक नहीं पाया है। रोकने वाले मिट गए, लेकिन मेरे परमेश्वर का काम आज भी इस धरती पर हो रहा है। हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।